नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के माइक का लाइन काटना कहाँ तक लाजमी है और अभी वर्तमान समय स्पीकर कौन है, स्पीकर क्यों नहीं इस पर कुछ जवाब बोलते हैं और संसद भवन में कौन कौन सांसद दहाड़ सकते हैं, आइए सभी के बारे में जानते हैं एक एक कर। तो आज मैं बता दूं, संसद के पहले ही सत्र में राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष के नेता हैं वह युवाओं के लिए नीट स्कीम पर बात करना चाहते थे और ज्यों ही वह नीट स्कीम के बारे में बोलते हैं उसके माइक का लाइन काट दिया जाता है। माइक मैं बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता। सर माइक तो दे दीजिए। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि आप विषय राष्ट्रपति भाषण में रखें, अभी आपका नहीं सर, कोई हम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, इसलिए मेरा आग्रह है। उनको हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें, आप सुनिए जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम जरूरी मानते हैं और इसलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि दो फोर्सेस हैं, एक तरफ नहीं माने, ओके। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 3। और यदि कोई युवा का उम्मीद का कोई नेता है तो वह राहुल गांधी है और वह युवाओं के उम्मीद पर खरा उतरना चाहते थे, लेकिन हमारे सत्ताधारी पार्टी नहीं चाहते थे कि वह युवाओं के लिए नीट स्कीम पर बात करे। इससे साफ जाहिर हो जाता है काहे कि वह माइक का लाइन काट के ये साबित कर दिया है। बात स्पीकर जी का, ओम बिरला जी का कहना है कि मेरे पास माइक का स्विच नहीं है, मैंने लाइन नहीं काटा है। यदि ओम बिरला जी के पास माइक का स्विच नहीं है तो आखिर संसद भवन में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके पास माइक का स्विच रहता है और वो अपने मन से माइक का स्विच काट सकता है? क्यों? आखिर इसका जवाब तो देना पड़ेगा, ये देश जवाब मांगता है। आखिर ओम बिरला जी स्पीकर पद के लिए कैसे चुने गए? अब की बार मैं बता दूं कि स्पीकर पद का चुनाव हुआ था जिसमें एनडीए गठबंधन की ओर से ओम बिरला जी खड़ा हुए थे और कांग्रेस की ओर से कोडी कुंडल जी को खड़ा किया गया था, जिसमें ओम बिरला जी को बहुमत मिली और उसे लोकसभा के स्पीकर पद का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी कुर्सी तक छोड़ने जाते हैं और उसे सभी सम्मान भी देते हैं ओम बिरला जी को, और सम्मान भी देना चाहिए। देखिए स्पीकर पद का काम क्या होता है। स्पीकर पद वह संसद भवन में सांसद की मर्यादा और अनुशासन को बनाए रखता है और वह यदि कोई संसद भवन की मर्यादा और अनुशासन को यदि कोई सांसद तोड़ता है तो उसे दंडित भी कर सकता है। और यदि कोई सांसद अपने क्षेत्र की मुद्दा, यदि कोई प्रश्न या कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो वह डायरेक्ट सत्ताधारी पार्टी से या किसी भी पार्टी से नहीं पूछ सकता है, वह अपनी बात स्पीकर को बताते हैं और स्पीकर उसकी बातों को पूछे हैं उससे रिलेटेड जो सांसद है उसको बताते हैं और उससे जानने की कोशिश करते हैं और वो जो जवाब देते हैं वो भी डायरेक्ट उस आदमी को जवाब नहीं देते हैं जो प्रश्न पूछे हैं, वो भी स्पीकर को ही जवाब देते हैं। यही होता है स्पीकर का काम। और स्पीकर अपने पावर का इस्तेमाल जब लाइन काटा गया राहुल गांधी का तो क्यों नहीं किए? इससे साफ जाहिर होता है कि स्पीकर जो है निष्पक्ष नहीं है, जबकि स्पीकर को निष्पक्ष होना चाहिए। स्पीकर किसी भी पार्टी से हो सकता है, चाहे वह सत्ताधारी पार्टी हो या विपक्ष का पार्टी हो। स्पीकर किसी भी पद से चुना जा, स्पीकर पद का चुनाव अब की बार हुआ है। अभी तक का पूरे इतिहास में स्पीकर पद का चुनाव मात्र 3 बार हुआ है। और मैं बता दूं, वैसे स्पीकर पद का चुनाव नहीं होता है, आमतौर पर मान लिया जाता है, आम निर्वाचन करवा के मान लिया जाता है कि स्पीकर के लिए यही उम्मीदवार ठीक है। लेकिन बिरला जी को स्पीकर पद पर बने रहने के लिए सभी सांसद उसे बधाई भी देते हैं। और देखिए ओम बिरला जी को जय संविधान कहने पर भी उसे दुख होता है। जैसे यदि संविधान की शपथ तो ले रहे हैं,
ये संविधान की शपथ है। किस पे आपत्ति नहीं हो, सलाह मत दिया करो। चलो बैठो, चलिए। संविधान का कैसे विरोध करते हैं। और संसद भवन में बहुत से सांसद ऐसे हैं जो अब की बार जय संविधान का शपथ ग्रहण लिए हैं और अब के एक हाथ में जय संविधान का किताब भी पकड़े हुए हैं। और होना भी चाहिए, संविधान है तो देश है, क्योंकि अब की बार लोगों का डर था कि यदि बीजेपी पार्टी को 400 पार हो जाता है तो वो संविधान बदलने का बात जो कर रहा था, अब की बार लोगों ने साबित कर दिया कि देश सर्वोपरि है। मंदिर मस्जिद के नाम पर बांटने वाले पार्टी सर्वोपरि नहीं है, और अब की बार लोगों ने ये करके दिखाया। और संसद भवन में कुछ ऐसे सांसद भी है जो अपनी बात बड़ी बेखूबी तरीका से रख सकते हैं, लेकिन देखिए एक लोकसभा के सदस्य निर्वाचित भेलाक उपरांत संविधानक शपथ लैत छी जे हम विधि द्वारा स्थापित भारतक संविधानक प्रति सत्यनिष्ठा व श्रद्धा रखब, जे हम भारतक संप्रभुता व अखंडता अक्षुण्ण रखब, और जाहि पद पर हम बैसे वाला छी तकर कर्तव्यक विश्वासपूर्वक निर्भर करब। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ रीनीट बिहार विशेष राज्य का दर्जा सीमांचल जिंदाबाद, मानवतावाद जिंदाबाद, भीम जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपसे ज्यादा ना 6ठा बार सांसद हूँ, आप हमको सिखाइएगा और आप कृपा पर जीते हैं। मैं अकेला लड़ता हूँ। फॉर द टाइम आई एम फॉर द टाइम आप किसी के कृपा से बन के आए हैं और मैं 4 बार निर्दलीय बना हूं, और यह सच भी है। पप्पू यादव जिस तरह दहाड़ते हैं वो अपने क्षेत्र की आवाज़ उठाते हैं, और ऐसा उसे करना भी जायज़ है। देखा, इसकी आवाज़ को भी संसद भवन में दबाया जाएगा जिस तरह से राहुल गांधी के आवाज़ को दबाया गया है। ऐसे ढेर अब की बार सांसद बने हैं जो अपनी आवाज़ को, क्षेत्र की आवाज़ को बखूबी तरीक़ा से रख सकते हैं, और वह बता सकते हैं कि अब की बार लोकतंत्र की जीत हुई है और वह जनता के लिए आए हैं, जनता के लिए काम करेंगे। क्या आपको लगता है कि इस एनडीए गठबंधन की सरकार जो बनी है युवाओं के बारे में सही निर्णय लेगी, या विपक्ष की आवाज़ को दबा के लोकतंत्र की कहीं न कहीं हत्या करेगी? आप अपनी राय कमेंट में जरूर दें। जय हिंद।